हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, संविधान का विकास से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? दोस्तों, किस पर? 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल शासन पर अधिकार हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? दोस्तों, किस एक्ट के अंतर्गत? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो इस प्रेसिडेंसी में दोस्तों गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। कितने सदस्य दोस्तों? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। आगे देखते हैं। ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? दोस्तों, ये अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप में करते थे। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट पर द्वारा स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा की गई? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? व्यापारिक मामलों के लिए था। अगला सवाल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? राजनीतिक मामलों के लिए था। आगे बढ़ते हैं। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? दोस्तों, किसमें से देने की गई थी? 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों, किस अधिकार पत्र के द्वारा बढ़ा दिया गया? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया? दोस्तों, कौन से अधिनियम द्वारा? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के लिए व्यापार खोल दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो दोस्तों 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? दोस्तों 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों 1857 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउन के हाथों में सौंपा गया? दोस्तों कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउन के हाथों में सौंपा गया 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? दोस्तों 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। आगे बढ़ते गए। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों की भारत परिषद का सर्जन हुआ? दोस्तों 15 सदस्यों का भारत परिषद का सर्जन हुआ। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? दोस्तों 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? दोस्तों 1861 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। आगे बढ़ते हैं। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो दोस्तों 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? दोस्तों 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार योजना कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह अधिनियम किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में वृद्धि की गई? दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। ये विधायिका कौन सी हैं? दोस्तों राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा ये विधायिका हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों उस समय राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते? दोस्तों इनमें से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। आगे देखते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता था? दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? दोस्तों 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। इनमें से कितने सदस्य मनोनीत होते थे? दोस्तों 41 सदस्य मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल 3 वर्ष था।
इन दोनों सदनों में एकमात्र अंतर क्या था? दोस्तों अंतर क्या था? बजट स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था। किसको था दोस्तों? निचले सदन को था बजट स्वीकार करने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? तो दोस्तों 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 451 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी दोस्तों? 451 धाराएं थी। इसमें कितने परिशिष्ट थे? तो दोस्तों 1965 के 35 के अधिनियम की बात हो रही है। इसमें कितने परिशिष्ट थे? 15 परिशिष्ट थे। कितने परिशिष्ट थे दोस्तों? 15। आगे बढ़ते हैं। भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत का मिनी संविधान कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? दोस्तों ड्यूल गवर्नेंस। दोस्तों द्वैध शासन को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों कब प्रस्तावित किया गया था? 4 जुलाई 1947 को यह प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? दोस्तों कब स्वीकृत हुआ था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को यह स्वीकृत हुआ था। प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई को और स्वीकृत किया गया था 28 जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? दोस्तों इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी दोस्तों? 20 धाराएं। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चला गया? दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार यह चला गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? दोस्तों माउंट बेटन योजना के नाम से जानी गई यह योजना। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों कितनी सदस्य संख्या थी? 7। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कौन थे? JB कृपलानी। इसी के साथ दोस्तों हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ऐसा आपको यह सभी प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका धन्यवाद।